हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इस चीज़ को लेकर के कमेंट्स रहते हैं कि सर अगर मेरे रिजल्ट पे प्रमोटेड विथ मार्क्स करके आ रहा है या फिर प्रमोटेड विथ बैक करके आ रहा है, या फिर कहिए कि मेरे एक दो सब्जेक्ट में बैक लग गई है, यानी कि एक दो सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, या फिर कहिए कि आप अपनी पिछली कक्षा में फेल हो गए हैं, तो इस केस में आपको यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। सबसे पहले मैं इस न्यूज़ को आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आगे के सारी चीज़ें बताऊंगा। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से हर एक प्रकार की यूपी स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो फॉर्म भरना हो। और फॉर्म भरेंगे तो आप अच्छे तरीके से भरेंगे, इसलिए आप थोड़ी भी जल्दीबाजी करते हैं और गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपका पैसा नहीं जाता है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा बैक पेपर आने पर भी मिलेगी अगली कक्षा में छात्रवृत्ति। अब ये बैक पेपर यानी कि बैक होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा। चलिए मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको न्यूज़ बता देता हूँ। लखनऊ देखिए, प्रदेश में छात्रों को बैक पेपर आने पर भी अगली कक्षा में प्रवेश मिलने पर छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई होगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी पाठ्यक्रम समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। संबंधित छात्र को तब तक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा, यानी कि स्वयं उठाना होगा, जब तक वह अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता। अगर विवि या संस्था नियमों के तहत छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत करती है, यानी कि अगली कक्षा में प्रोन्नत करती है यानी कि प्रमोट करती है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप से पास न हुआ हो और निचली कक्षा में दोबारा परीक्षा देनी हो, तो भी वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा जिस कक्षा में उससे प्रोन्नत यानी कि प्रमोट किया गया है। अब सीधे शब्दों में यहाँ पे देखिए समस्या क्या क्रिएट होती है और इसमें कहा क्या गया है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आया तो आपका मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट है, जिसमें आपका मैथ सब्जेक्ट है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है। मान लीजिए कि मैथ में आपका 17 नंबर चाहिए था और पाया आपने कितना, या फिर कई जगह जितने मार्क्स के होते हैं जो आपका पासिंग मार्क्स होता है, जैसे कि 70 में 23 होता है आपका, 50 में 17 होता है। तो मान लीजिए कि आपको 17 नंबर चाहिए थे और आप पाए 12 नंबर, यानी कि मैथ में आप फेल हो गए। तो कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए यानी कि बैक लग गई मेरी उस सब्जेक्ट में, उसी को बैक कहते हैं अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो, या फिर एक सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में फेल होना कहते हैं। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तक, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा अगर आप अगली कक्षा में आपका एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपके कहिए कि रिजल्ट पे प्रमोटेड विथ मार्क्स है, प्रमोटेड विथ बैक करके आ रहा है, या फिर आपको ग्रेस मिल गया है, इस केस में भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में फेल लिख के आ रहा है, यानी कि आपको फेल कर दिया गया है, आप अगली कक्षा में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कोर्स में हैं, या फिर मान लीजिए कि आप कक्षा 11 में ही है, कक्षा 11 में ही फेल हो गए, या फिर आपने बोर्ड का पेपर दिया कक्षा 12 का और कक्षा 12 में फेल हो गए, फिर से आप कक्षा 12 कर रहे हैं, तो इस केस में आपको कक्षा 12 में फिर से दोबारा स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। यानी एक वर्ष एक कोर्स में आपको एक ही साल स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। अगर आप उसके बाद से फेल होते जाते रहते हैं तो जब तक आप फेल होते रहेंगे तब तक आपको अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट द्वारा आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रमोटेड विथ, अगर आपके रिजल्ट पे प्रमोटेड विथ मार्क्स, प्रमोटेड विथ बैक या फिर ग्रेस लग गया है, या फिर आप एक दो सब्जेक्ट में कह लीजिए कि वही फेल हो गए हैं, यानी कि एक दो सब्जेक्ट में बैक लग गई है, तो इस केस में आपको यूपी स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। यानी कि अगर आप फेल हैं, अगर आपका अगली कक्षा में या फिर अगले ईयर में एडमिशन नहीं हो पाता है, इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप एक साल और उसी कक्षा में, सेम कक्षा में जैसे कि पिछली बार पढ़ रहे थे, फिर आपको उसी कक्षा में आपका एडमिशन होता है, आप अगली कक्षा में नहीं जा पाते हैं, अगले ईयर में नहीं जा पाते हैं, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आप फेल हो गए हैं। लेकिन अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट वगैरह में बैक है, या फिर कहिएगा आपके रिजल्ट पे प्रमोटेड विथ मार्क्स करके आ रहा है, या फिर प्रमोटेड विथ कहिए कि आप बैक करके आ रहा है, तो इस केस में आप यूपी स्कॉलरशिप पाने के लिए एलिजिबल है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।